छाक छाक हमको मालूम होता है कि वो जान मारने आए थे। चोट के निशान ये पैर में जहाँ तार बांधे थे वो बिजली का उनका अफवाह है, तमाम तरह दिखाई दे रहा है। क्या शासन प्रशासन की इस बात का पता नहीं है कि ड्रोन चल रहा है? तमाम जनता देख रही है और प्रशासन नहीं देख पा रहा है कि ड्रोन उड़ रहा है। कहते हैं यूपी में ड्रोन ड्रोन और चोर चोर की अफवाहें इतनी फैली हैं और उन अफवाहों को प्रशासन कहीं ना कहीं अपने स्तर से नकारने का प्रयास कर रहा है। पर जनपद आजमगढ़ बरदा थाना क्षेत्र के बैरीचंद गांव में एक ऐसी घटना घटित होती है। उस महिला को मौत की नींद सुला देते हैं, जो महिला शायद अपने पशुओं को यहाँ पे देख रेख के लिए रहती थी अपने पति के साथ। ये देख सकते होंगे, ये पशु हैं और इनकी देख रेख के लिए महिला और उनके पति यहीं पे रहते थे। ये चारपाई देख सकते होंगे जहाँ महिला, कहा जाए रात के समय लोग आराम करते हैं, इस चारपाई पे सोई रहती हैं। पर यहाँ जैसे उनके पति को पता चलता है कि उस महिला के पैर में तार लपेटा गया है, करंट से उनकी जान लेने का प्रयास किया गया है, तो वो क्या करते हैं उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। ये यूपी में इस समय जनपदों में, तमाम जनपदों में तमाम खबरें चल रही हैं जहां चोर ड्रोन जैसी तमाम अफवाहें हैं। कहीं सच है, कहीं अफवाहें हैं, पर उन अफवाहों के बीच में कहा जाए क्या कोई चोर इतना बड़ा कृत्य कर सकता है कि किसी की जान ले सकता है। और जानने का प्रयास करेंगे ये पूर्व जिला पंचायत सदस्य राम सहाय की माता जी, उनके पति जो मौके पे उस समय यहाँ पे सोए थे और इनकी पत्नी वहाँ बगल में। क्या नाम है चाचा? राजभर पुराम राजभर। तो क्या हुआ था रात में जब आपको रात पता? में साहब 12:30 बजे, 12:30 वो गिर गई थी चारपाई पे से। अच्छा, चारपाई पे से गिर गई? हाँ जी, हमने गया उसको उठाने तो करंट आया, झंझनाहट आई हमको। तो हम जब जाना कि इसको करंट लगाया गया है, तो हमने साहब उस तार को खटके से हमने संपर्क किया। तो वहाँ कोई तार और तो नहीं रहता था ना पहले से? नहीं, तार कोई नहीं रहता था। जो वो आए थे खराटा वो पंखा अपना चला लेके आए थे तार। अच्छा, तार लेके आए? हाँ, जो खराटा जो चलता था उसमें भी तार मोटा था, वो उसको काट लिए थे। तो वो पैर कोई लगाए थे और जो पतला तार उनका जो लेके आए थे, जिसमें स्विच लगाए थे, वो अपना खोज दिए थे। ठीक, और इसके बाद जब हम तब उसको हमने खटका नहीं बंद किया, हमने उस तार को हाथ से पकड़ा और खींच के फेंक दिया। जब उस पत्नी को मैंने सीधा किया तो उसकी कोई आवाज़ नहीं आई थी। नहीं, वो कुछ बोल नहीं नहीं, कुछ नहीं बोल पाई। सांसें थी थोड़ा बहुत, एकाध सेकंड रहा होगा तो रहा होगा। इसके बाद प्राण निकल गया। फिर हम घर पर गए, सबको जगाया। ऐसी बात। यहाँ मौके पे और कोई नहीं था, हमको कोई नज़र नहीं आया। कोई नजर नहीं है? कोई नहीं। तो क्या लगता है जैसे किसी प्रकार से कोई चोर और आए थे क्या? चोर होते तो वो अपना जेवर फेवर ले जाते। अच्छा, जेवर और कुछ नहीं उनका नहीं, छुआ कुछ था? नहीं ले गए। चैन भी पहरी थी और कान में भी पहरी थी और नाक में भी पहरी थी, पैर में उसका पजेब भी था, 4 थान वो पहन रखी थी। ठीक, और इसके बाद हमें नहीं बता सकते कि वो चोर होते तो कुछ न कुछ ले ही जाते, लेकिन वो छाक छाक हमको मालूम होता है कि वो जान मारने आए थे। आप समझ सकते होंगे, ये बुजुर्ग हैं, इनकी पत्नी की इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हत्या की गई है। ये अगर चोर होते तो जो उन्होंने सोने के जेवरात पहने थे उसको वो लेके जाते, पर चोर उसे लेके नहीं गए बल्कि उस महिला की वो जान लेके जाते हैं, जिनकी माता की कहा जाए निर्मम हत्या कर दी गई। जिस प्रकार से ये लोग आरोप लगा रहे हैं और उस घटना को बता रहे हैं। ये पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं राम सहाय जी, इन्हीं की माता की ये जो कहा जाए हत्या की गई। उनसे जानने का प्रयास करते हैं वो उस समय कहाँ थे और उनको क्या जानकारी दी गई। इसके बाद वो मौके पे पहुंचते हैं। हम उस दिन, हमको 2 बजे करीब फ़ोन गया। हम जौनपुर में थे, हमारे बच्चे में पढ़ते हैं जौनपुर, और हम जौनपुर थे। हमें 2 बजे करीब फ़ोन गया और हमारे भाई साहब फ़ोन किए और हमारे बड़े भाई ग्राम प्रधान राम सकल बहादुर और हमारा छोटा भाई रमेश, ये लोग उनको फ़ोन किए कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। तो हम वहाँ से तुरंत आए, कहे कि थाने पे सूचना दें। हम कहा हाँ बिल्कुल, थाने पे आप सूचना दे दीजिए। और जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पूरा फोर्स थी थाने की, इंस्पेक्टर साहब थे, सब लोग थे। और इसके बाद हम लोग गए थाने पे बॉडी लेकर के, पंचनामा वगैरह बना, पीएम के लिए हम लोग भेजे। उस दिन दशहरे का त्यौहार भी था और हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। और श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय से हमारी बात हुई, कहा था
हम लोग जानते हैं अच्छे हैं इंस्पेक्टर साहब, और उनके द्वारा कई मामले में न्याय मिला है, और एकदम ईमानदारी से जो सही आरोपी है उसको पकड़ने का काम करते हैं। ये पूरे क्षेत्र में चर्चाएं हैं, और हम भी संतुष्ट हुए इनके कार्य से कि हमारे साथ न्याय होगा। और हम लोग पीएम करा करके आए, इसके बाद दाह संस्कार किए। आज बात किए हैं थाना अध्यक्ष महोदय से, तो वो बताया कि 2 दिन बाद रिपोर्ट आ जाएगी, हम उचित कार्रवाई करेंगे और अपराधियों को हम पकड़ करके निकालेंगे और सलाखों के पीछे भेजेंगे इनको। आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए, हम पकड़ेंगे जरूर अपराधी को। तो आपने जो अपने माता का जो शरीर देखा, तो किस प्रकार से इस चोट के निशान थे या किसी प्रकार के कोई क्या? चोट के निशान ये पैर में जहाँ तार बांधे थे वो बिजली का, उसमें जला हुआ था, और हल्का देखे तो यहाँ नाक से ब्लड भी आया था, और हम लोगों से तो कोई बात हुई नहीं। किसी प्रकार से किसी से आपकी नहीं, कोई नहीं, रंजिश हम दुश्मनी? लोगों को किसी से कोई रंजिश नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते, किसी को झूठा आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग के परिवार ऐसे सदस्य रहे हैं कई पीढ़ियों से। आप देखेंगे तो कोई मुकदमा वगैरह हम लोगों का कुछ नहीं है। 151 तक की हम लोगों की जमानत नहीं करवाए हैं। ऐसे परिवार के लोग हम किसको कहेंगे कि हम लोगों से किसी से बेमनस? अफवाह है, तमाम तरह दिखाई दे रहा है। क्या शासन प्रशासन की इस बात का पता नहीं है कि ड्रोन चल रहा है? तमाम जनता देख रही है, और प्रशासन नहीं देख पा रहा है कि ड्रोन उड़ रहा है। और ये रात में ड्रोन उड़ रहा है, और दिन में क्यों नहीं उड़ रहा है? सर्वे अगर कर रही है ये सरकार की, ये सर्वे कर रहे हैं, अगर उस पर कोई टीका टिप्पणी करेगा, किसी तरह की बात करेगा, तो उसके ऊपर मुकदमा होगा, जेल भेज दिया जाएगा, एनएसए लगेगा। तो ये बताइए, तो कैमरा दिन में क्यों नहीं सर्वे कर रहा है, रात में क्यों कर रहा है? और दूसरी बात है, घटनाएं आज तक जितनी क्षेत्र में हुई है, चोरियां हो रही हैं, मारपीट बवालबाजी हत्याएं हो रही हैं, इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और दूसरी शिकायत हमारी ये है कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले इस विषय पर कि तमाम प्रकार की इस तरह की सूचनाएं हैं, और जानते भी हैं लोग, क्षेत्र के इतनी दहशत है जनता में कि रात रात सोते नहीं है, सब जागते हैं, पूरा गांव सोते और नहीं है, सारी रात जागते साढ़े हैं। 11 से 12 बजे के बीच में क्या कारण है कि बिजली हमेशा कटती है? आए दिन 11:30 से 12 बजे के बीच में बिजली कटेगी तो कटेगी, ये तय है। और हमसे नहीं, पूरे क्षेत्र में आप मीडिया जिससे बंधु मर्जी पूछ लो। हो, आप पता कर लो, आप खुद जिससे जानते हो मर्जी कि पूछ लो। कटती है बिजली कि नहीं कटती है, और इसी समय वारदातें हो रही हैं। ये वारदातों का जो समय है जी यही है। हाँ, 12 साढ़े 12 बजे तक ये लोग यही कार्य कर रहे हैं। अब डेली का मामला इस तरह का चल रहा है। तो प्रशासन से क्या चाहते हैं, जिस प्रकार से अगर वो हम आपके ये माता की चाहते हत्या हैं की गई है, तो जी, उनको हम ये इंसाफ- चाहते हैं कि हम लोग के साथ न्याय हो, इस तरह का अन्य भाई किसी के साथ इस तरह का न हो, और ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये सब सलाखों के पीछे जाएं, और ढिढोरा पीटने से नहीं कि क्राइम मुक्त प्रदेश हो गया है। जब तक क्राइम होता रहेगा, डंका पीटते रहेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं। जनता जमीन पे बता रही है ना, हवा में बात जनता नहीं करती है, जनता हमेशा जमीन पे बात करती है। शासन प्रशासन जो है जिस तरह से बात करे, लेकिन जमीन से बात जनता करती है हमेशा जुड़ के। आप समझ सकते होंगे, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ की प्रशासनिक तौर पे, जहाँ की सरकार ये कहती है क्राइम 0 हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार खत्म हो रहा, पर सच्चाई आपको बता दें, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ महिलाओं पे घटनाएं चरम पे हैं, जहाँ पे अन्य घटनाएं अपने चरम सीमा पे हैं, वहाँ पे प्रदेश के मुखिया कहते हैं क्राइम खत्म हो रहा। ये ज़मीनी हकीकत आपको गांव में आने के बाद पता चलेगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने के बाद आपको एहसास होगा कि घटनाएं बढ़ रही हैं या ख़त्म हो रही। ये सच्चाई वो दिखाने का प्रयास करते हैं जो लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। उस ग्राउंड रिपोर्ट पे जो उभर के घटनाएं आती हैं वो सच्चाई दर्शाती हैं कि क्या क्राइम घट रहा है या बढ़ रहा है। जिस प्रकार से और भी, जैसे ये पशु हैं, भैंस, इसकी किसी प्रकार से चोरी वोरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, चोरी वोरी जानवर नहीं गए हैं। अच्छा, हाँ, जानवर तो सब जितने थे, चारों भैंसें हैं और पाड़ा है हमारे पास, ये सब जानवर हैं। तो चोरी नहीं आपकी माताजी और पिताजी यहीं पे रह के हाँ, इनकी यहीं पे। देख रेख में हुए। हाँ, लगे रहते यहीं पे लोग 20-25 साल से यहीं सोते हैं। 45 साल। अब यहीं सोते हैं, जब से जानवर यहाँ आए हैं। जी तब से यहीं रहते हैं। खाना पीना यही बगल में 50 मीटर होगा घर, यही हमारे सामने, जी। और यहाँ से खाना पीना आ जाता है। कहीं आप समझ सकते होंगे प्रदेश की जनपदों की वो स्थितियां हैं जहां पे आम लोगों का कहा जाए जीना दूभर हुआ है। रात भर लोग पहरे दे रहे हैं, रात भर लोग रात जगह कर रहे हैं, और इन्हीं रात जगहों में, इन्हीं पहरों में कई लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं। आखिर उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को सजा कब मिलेगी? प्रशासन उनकी धरपकड़ कब चालू करेगा ताकि ऐसे परिवार के लोगों को इंसाफ मिल सके और लोग प्रदेश में एक चैन की नींद सो सकें?